जय शंकर के मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी आज हमारा विषय है हमारे सिंह राशि वाले जो मित्र हैं उनके लिए 2024 कैसा रहने वाला है। हम महीनों का, संक्रांति का तुलनात्मक विश्लेषण करके बताएंगे कौन सा माह आपके लिए अतिश्रेष्ठ रहेगा और कौन से महीने में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो कापी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और नोट करते रहिएगा कौन सा माह अतिश्रेष्ठ और कौन सा माह आपके लिए खराब रहने वाला है। सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं, सिंहाधिपति सूर्य, सिंह राशि की अधिपति भगवान सूर्य होते हैं और सूर्य एक महीने में एक राशि बदल लेते हैं, यानी एक अंश रोज चलते हैं। तो 14 जनवरी तक धनु का सूर्य, 14 जनवरी से मकर का, फिर फरवरी से, तो इस प्रकार से एक एक महीने में एक एक राशि उनकी होती है और 12 महीनों में 12 राशियों का भ्रमण कर लेते हैं। तो वार्षिक जो ग्रह हैं हमारे वर्ष कुंडली में 3-4 ग्रह ऐसे हैं जो आपको वर्ष पर्यंत रहेंगे, उनके बारे में बता देता हूँ। सिंह राशि वालों को वर्तमान समय में धन भाव में केतु, अष्टम भाव में राहु। अष्टम भाव का राहु आकस्मिक घटना दुर्घटना दे सकता है, गड़ा हुआ धन भी प्राप्त आपको हो सकता है और धनागमन के रास्ते खोल देगा। 2 नंबर की इनकम बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य में यूरिन इन्फेक्शन, साथ में पाइल्स आदि रोगों से आपको पीड़ित कर सकता है। सेकेंड हाउस में केतु का होना दाहिने नेत्र की सर्जरी को दर्शाता है। कुटुंब वालों में विग्रह है, कुटुंब वालों का साथ व सहयोग नहीं के बराबर प्राप्त होगा। दूसरा जो वार्षिक ग्रह है वो है शनि। शनि महापुरुष योग बना करके सप्तम भाव में बैठे हैं। पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले सस नामक बड़े राज्यों का निर्माण करके सप्तम भाव की वृद्धि करेंगे। साथ ही एक बड़ा ग्रह जो मेष राशि में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, मई में मेष राशि से स्थान परिवर्तन करके वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो मई तक बृहस्पति भी आपको पूर्ण सुरक्षा दे रहे हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, धनागमन के रास्ते खुल जाएंगे, भाग्य वृद्धि होगी, बड़े बुजुर्गों का, साधु ब्राह्मणों का शुभाशीर्वाद प्राप्त होगा, यज्ञ आदि धार्मिक कर्म आपके द्वारा होंगे और विशेष बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में संतान की शादी विवाह आदि मंगल कार्य भी होंगे। बृहस्पति विवाह का कारक भी होता है। तो ये तो वर्ष पर्यंत ये ग्रह यहाँ विराजमान रहेंगे। बाकी जो ग्रह है, जो मंगल 40 से 43 दिन, सूर्य 30 दिन, शुक्र 1 माह, ये भ्रमण करते रहते हैं। अब जनवरी माह का भविष्य है आपके सूर्य मंगल की युति धन संतान भाव में। अब पंचम भाव में सूर्य और मंगल की युति अच्छी है और 14 जनवरी पे जब मकर का सूर्य हो जाएगा, रोग स्थान में सूर्य चले जाएंगे। जब रोग स्थान में सूर्य जाएंगे तो पिता के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है, आपको भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी। धन से संबंधित, कारोबार से संबंधित अगर हम विचार करते हैं तो जनवरी का माह आपके लिए अच्छा रहेगा। धनागमन के रास्ते खुल जाएंगे। बुध और शुक्र की चतुर्थ भाव में युति, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। इस युति के द्वारा आपके व्यापार व्यवसाय में आशातीत प्रगति होगी, धन लाभ होगा, रुके हुए कार्य बनेंगे। तो कुल मिलाकर के जनवरी का महीना आपके लिए श्रेष्ठ है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि राहु अष्टम भाव में गुह्यांग रोग, पाइल्स, फिस्टुला, यूरिन इन्फेक्शन, ये सब चीज़ों में आपको परेशानी हो सकती है, तो सावधानी बरतें। अब आ जाएगा फरवरी महीने में बुधादित्य योग। बुधादित्य योग छठे भाव में सूर्य का जाना, सर दर्द, न्यूरोलॉजी की समस्या, पैरों की नसों में खिंचाव का होना, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। मंगल शुक्र दोनों ही पंचम भाव में हैं। पंचम भाव में मंगल शुक्र होता है तो स्त्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मंगल अग्नि है और शुक्र वासना है। तो वासना अग्नि पा करके बढ़ जाती है और आप नैतिक अनैतिक कर्म करने में नहीं सोचते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। फरवरी का महीना आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा।
बृहस्पति आपको पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। भाग्य भाव में, नवम भाव में बैठ करके बृहस्पति आपके जहाँ जहाँ नकारात्मक ग्रह हैं समस्त ग्रहों को कंट्रोल किए हुए हैं, इसलिए कुछ विशेष आपके लिए हानिकारक नहीं होंगे। फरवरी का माह मिला जुला रहेगा, कुल मिलाकर के श्रेष्ठ है। अब मार्च के महीने में, मार्च का महीना सिंह राशि वाले जो लोग हैं उनके पार्टनरशिप, पति पत्नी में वैचारिक मतभेद, जिनकी कोर्ट में अर्जियां चल रही है, जिनके तलाक नहीं हो रहे हैं, तो मार्च महीने में सिंह राशि वाले पतियों के पत्नियों के तलाक हो जाएंगे। सूर्य शनि की युति डाइवर्स के लिए बहुत अच्छी है। सप्तम भाव में आपके ये युति हो रही है। जिनके कोर्ट केस लंबित है उनके निराकरण होंगे। पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा, पत्नी से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। वैचारिक मतभेदों के चलते आपके गृहस्थ जीवन में बड़ी तकलीफ, तलाक तक की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मंगल उच्च का है 6ठे भाव में, विपरीत राजयोग, लेकिन शुक्र के साथ में है। थोड़ा कंट्रोल रखें, वासना पर कंट्रोल रखें। नैतिक अनैतिक कार्य भी इस प्रकार का मंगल करवा सकता है। और मार्च का महीना आपके लिए दाम्पत्य, गृहस्थ जीवन, पार्टनरशिप, इनके लिए बहुत ही खराब रहने वाला है। कुल मिलाकर के मार्च के महीने में आपको विशेष सावधानी बरतनी है, लिख लीजिए, राइट इन नोटबुक। अप्रैल माह में आपके शनि मंगल की द्वंद्व योग बन गया सप्तम भाव में। अप्रैल महीने में भी पत्नी का स्वभाव व स्वास्थ्य प्राय खराब रह सकता है। आपके भी सूर्य शुक्र राहु की युति 8वें भाव में अच्छी नहीं है। शापित योग ये अच्छा नहीं है। आप भी थोड़े से पाइल्स, फिस्टुला, यूरिन इन्फेक्शन से परेशान रह सकते हैं। गुरु और बुध की युति भाग्य स्थान में बहुत बढ़िया है। धनागमन के रास्ते खुल जाएंगे, धन आएगा। व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होगी। मित्रों के सहयोग से नए व्यापार की स्थापना होगी। उन बॉस या नए पार्टनर के साथ में मिलकर के पार्टनरशिप में आपका स्वयं का अलग से बिजनेस शुरू हो सकता है। इस महीने में अपने स्वास्थ्य का, स्किन एलर्जी का विशेष ध्यान रखना है। शुक्र राहु की युति और सूर्य शुक्र राहु की युति अच्छी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होगी। पिता को हार्ट संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। पिताजी का विशेष ध्यान रखें। अप्रैल महीने में पिता के स्वास्थ्य के अलावा आपके व्यापार, धन, कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। मई का जो महीना है, मई महीने में सूर्य, गुरु और शुक्र आपके भाग्य स्थान में है, लेकिन शुक्र अस्त हो गया। शुक्र अस्त हो गया तो कर्म भाव का स्वामी अस्त होगा। कर्म क्षेत्र में आपको अड़चने आएगी, दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी। बॉस आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे। ऑफिस में नकारात्मकता के चलते आपका मानसिक असंतुलन की जैसी स्थिति बनी रहेगी। मंगल, बुध और राहु जड़त्व योग, कंट्रोल ऑन स्पीच, वाणी पर कंट्रोल रखें। गुस्सा ज़्यादा आएगा, अति क्रोध आ सकता है, आकस्मिक घटना, दुर्घटना की स्थिति हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। मई महीने में आपको वाहन दुर्घटना का योग है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, वाणी पर कंट्रोल रखें। साथ ही बाकी सब तो सही रहेगा। शुक्र अस्त होने से कर्म क्षेत्र में आपको दिक्कतें आ सकती है। कर्म क्षेत्र की दिक्कतें दूर करने के लिए खुशबूदार सेंट भगवान शंकर को चढ़ाएं। साथ ही आप स्वयं भी बड़ी इलायची के डोडे को उबलते हुए पानी में डाल करके स्नान करें। शुक्र दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। अब इसके बाद में अपन आ गए जून महीने में। जून का जो आपका महीना है, सूर्य, गुरु, शुक्र, हालांकि शुक्र अस्त है, लेकिन सूर्य दशम भाव में दक्षिण दिशा में अति बली श्रेष्ठ है। मान सम्मान प्राप्त होगा, सरकारी सर्विस प्राप्त होगी, बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य सरकार से संबंधित जो आपके काम हैं सब काम निर्विघ्न संपन्न होंगे। सरकार के द्वारा आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। सप्तम भाव में चंद्र शनि की युति है, विषय योग बना हुआ है। तो मंगल राहु अभी यहाँ रहेंगे। बुध आपके निकल गए हैं। धनागमन के रास्ते खुल जाएंगे। परिवार वालों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। संचित धन होगा। नए व्यापार की स्थापना होगी। व्यापार में आ रही समस्त नकारात्मकता दूर होगी। जून का महीना आपके लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन जुलाई माह में आ जाते हैं। जुलाई माह में सूर्य, बुध और शुक्र की युति, बुध शुक्र की युति इनकम हाउस में अति श्रेष्ठ योग। 15 जुलाई के बाद में आपको, कि 15 जुलाई तक तो इनकम हाउस में सूर्य, बुध, शुक्र तीनों रहेंगे, लेकिन 15 जुलाई के बाद में बुध और शुक्र की जो युति है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बहुत श्रेष्ठ है। मान सम्मान प्राप्त होगा, विदेश व्यापार होगा, बड़े जो
काम है, बिल्डर, रियल एस्टेट में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए विशेष प्रॉफिट होगा। मंगल भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ करके प्रबल बलवान होकर के रियल एस्टेट, अग्नि विषय कार्य, सरकारी सर्विस, संवैधानिक पद आदि प्राप्त करने की जो आप तैयारी कर रहे हैं 100% सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई द बेस्ट मंथ। अगस्त महीना बुध शुक्र की युति बहुत तगड़ी है। पत्नी और आपके बीच में जो दूरियां बनी हुई थी, दूरियां समाप्त होगी। लक्ष्मी नारायण योग है, आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। स्त्रियों के बीच में विशेष लोकप्रिय रहेंगे। महिला मित्रों के बीच सम्मान मिलेगा, बहुत बढ़िया है। गुरु मंगल है, संवैधानिक पद की प्राप्ति होगी। धनागमन के रास्ते खुल जाएंगे। बाएं नेत्र में थोड़ी एलर्जी पीड़ा रहेगी। बाएं नेत्र की मोतियाबिंद सर्जरी अगस्त महीने में सिंह राशि वालों की संभव है। सितंबर महीने में आपके सूर्य लग्न में, लग्न में राशि स्थान में विराजमान है। तमाम सरकारी सर्विस प्राप्ति के जो आपके प्रयास हैं सफल होंगे। बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति होगी। धन प्राप्त होगा। बड़े लोग जो हैं, बड़े संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए जो लोग हैं उनसे मित्रता होगी। उस बहुत ज़बरदस्त आपको तरक्की होने के योग हैं। अक्टूबर महीने में बुध केतु की युति, बुध उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर अक्टूबर में, और उच्च के बुध आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। लाभेश का धन भाव में उच्च का होना, सब कुछ आपके पक्ष में होगा। धन प्राप्त होगा, व्यापार बढ़ेगा, बड़ा बेनिफिट हो सकता है। शेयर मार्केट में बड़ा लाभ होगा। वाणी से संबंधित जो काम करते हैं उसमें विशेष सफलता प्राप्त होगी। लॉयर जो है, न्यायाधीश जो है, उन्हें विशेष कोई बड़े संवैधानिक पद, रत्न, मेडल आदि भी प्राप्त हो सकते हैं। अक्टूबर के बाद में नवंबर का जो महीना आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा। बुध शुक्र की युति, लक्ष्मी नारायण योग, दाम्पत्य संबंधित पीड़ा रहेगी। 12वें भाव में मंगल का होना घटना दुर्घटना को दर्शाता है। विदेश व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये समय बढ़िया रहेगा। सूर्य नीच का, तो पिता और आपका स्वास्थ्य की, सूर्य आरोग्यता का कारक होता है। स्वास्थ्य में गिरावट होगी, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सर्दी, खांसी, बुखार, चेस्ट में संक्रमण आदि इस महीने में हो सकते हैं। अब मेरे भाई दिसंबर महीने में आपको, दिसंबर महीना बुधादित्य योग चौथे भाव में, बहुत ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे। बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति होगी। धनागमन के रास्ते खुलेंगे। सब काम आपके बनते हुए चले जाएंगे। धन प्राप्त होगा। समस्त शाही सुख प्राप्त होंगे। अल्प प्रयास से संसार के समस्त भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। आपको सिर्फ देखना है, राहु वर्ष पर्यंत आपके लिए अष्टम भाव में अच्छे नहीं है। राहु के जाप करें, काले तिल डाल करके भगवान शंकर को शनिवार और मंगलवार को चढ़ाएं। जय शंकर। शुभाशीर्वाद। फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।